प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह के खुदाबंद के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय वचन 27 से 30 तक पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए अनुचित रीत मतलब जो उचित ना हो, जो रीत प्रभु के तरीके में सही ना हो, उसको कलाम कहता है अनुचित रीत से रोटी खाए। मतलब कोई गुनाह हो हमारे अंदर, किसी भाई के प्रति जलन हो, डाह हो, विरोध हो, झगड़ालू कोई नेचर हो, या ऐसी कोई अनुचित रीत जो खुदा की दृष्टि में निंदित हो, तो वहाँ पे खुदा का कलाम कहता है, पढ़िए, या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हम प्रभु में प्रोग्रेस करने के लिए आते हैं, ना कि अपराधी ठहरने। आगे पढ़िए। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और कटोरे में से पिए। इसलिए मनुष्य जांच लीजिए। देखिए, अगर आप प्रभु भोज लेने जा रहे हैं, पवित्र सर्विस है वो, उसको अगर आप लेने जा रहे हैं तो आप पहले अपने आप को जांच लीजिए। प्रभु भोज लेने से पहले अपने आप को तैयार करिए। दुआ में बैठिए, घुटने में टिक जाइए, नीचे आ जाइए, प्रभु से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, क्षमा मांगिए। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हमें इस लायक बना जिससे कि मैं तेरे प्रभु भोज को ले सकूं। सारी चीज़ों की सारी डस्ट जो आपके अंदर भरा है सब निकाल दीजिए, सब कुछ क्षमा कर दीजिए, अपने गुनाह के लिए क्षमा मांग लीजिए। आगे पढ़िए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, क्योंकि जो खाते पीते समय आप अगर प्रभु को पहचान नहीं पाए तो इसका कष्ट आपके ऊपर आएगा। आगे बढ़िए। वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। देखिए, खाने और पीने से हम प्रभु भोज ले रहे हैं इसलिए कि हम प्रभु में उन्नति करेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है? दंड मिल रहा है। आगे बढ़िए। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और इसी कारण बहुत से सो भी गए। चलिए, प्रभु आशीष हो इस वचन से आपको। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं। रीज़न जो इस टॉपिक को लेने का मेरा था वो सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ इस वचन से कि आज जो प्रभु में जो हमारे भाई या बहन हैं वो बीमार हैं, सिकनेस उनको छोड़ नहीं रही है। अगर प्रभु भोज अनुचित रीत से ले रहे हैं तो कृपया जांचिए और परखें, देखें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी हमसे। अगर अनुचित रीत से आप ले गए तो आप प्रभु में बढ़ेंगे नहीं, बल्कि उल्टा दंड के भागीदार हो जाएंगे। और जब आप दंड के भागीदार हो जाएंगे तो आप प्रभु की दृष्टि में भी गिर गए और शैतान तो फिर आपके लिए खड़ा ही। वो आपको चाहता ही है कि आप बीमार बने रहो, वो चाहता है कि आप कर्जे में बने रहो, वो चाहता है कि आपकी आत्मिक उन्नति बिल्कुल ना हो। आप इस चीज़ को एग्जामिन करिए, देखिए कि कहीं कोई मिस्टेक आपसे तो नहीं हो रही है, क्योंकि जो प्रभु भोज आप लेने जा रहे हो, इस प्रभु भोज से पहले क्या अपने आप को आपने तैयार किया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस प्रभु भोज को लेने के बाद प्रभु का कष्ट आपके जीवन पे आ जाए, प्रभु की आत्मा शोकित हो जाए और एक दंड आपको सहना पड़े। तो अपने आप को देखिए, जांचिए, परखिए और तैयार करिए। हम उसकी याद में इसको करते हैं। प्रभु ने कहा है मेरी याद में यही किया करो। जब तक वो नहीं आता है, प्रभु का आगमन जब तक नहीं होता है, हम उसकी याद में उसकी देह और उसके कटोरे में से पीते हैं, भागीदार होते हैं।
क्योंकि उसने वायदा किया है कि अभी उसका आना है, वो आने वाला है। हमें उसमें बने रहना है, अपने आप को पवित्रता में चलाना है, हमें पवित्र रहना है। लेकिन ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में, बहुत सारे भाई लोगों को मैंने देखा है, वो कुछ नशा भी करते हैं, कुछ के हाथों में चुनई के दाग बने रहते हैं, कुछ मसाला खाते हैं, कुछ मसाला खाते हुए प्रभु का भोज ले लेते हैं। बी सीरियस, बहुत ध्यान दीजिए आप क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रभु की दृष्टि में निंदित हो जाए। मेरा छोटा सा मैसेज आपको समझ में आया होगा, कृपया इसको ध्यान दें, जिससे कि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके, आपके जीवन से प्रभु के नाम को महिमा मिल पाए। प्रभु ने हमें और आपको महिमा के लिए बुलाया है, ना कि दंड देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर